नमस्ते। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा रिजल्ट 2023 में जो भी विद्यार्थी छात्र और छात्राएं फेल हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसी साल कंपार्टमेंटल एग्जाम को देकर के पास हो सकते हैं, इससे उनका साल भी बचेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इससे संबंधित ऑफिशियली नोटिस जारी हो गया है। कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है, कितना फीस पेमेंट लगेगा, कौन कौन लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम को दे सकते हैं। सही जानकारी के साथ ही साथ फुल डिटेल्स रूप से कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए पूरी जानकारी को बताएंगे और नोटिस जो जारी हुआ है वो भी आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने लाइव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो ऑफिशियली नोटिस को जारी किया गया वो उपस्थित है। अब यहां आप देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन यहां देखेंगे तो आवेदन ये लिंक दिया गया है। इसी वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 7 अप्रैल तक विद्यालयों के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। अब यहां देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है ये प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद देखेंगे तो बताया गया ऑनलाइन फॉर्म भरने या किसी भी शुल्क जमा करने में कोई भी आपको कठिनाई हो तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे और नीचे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सोशल मीडिया लिंक है ये दिया गया है। अब यहाँ पर फुल डिटेल्स जो जारी किया गया है नोटिस उसे दिखाते हैं और पूरी जानकारी को आपको बताते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। फुल डिटेल्स नोटिस को जारी किया गया है और पूरी जानकारियों को यहाँ पे बताया गया। पहले हमने आपको शॉर्ट नोटिस को दिखाया, इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कौन कौन लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, कितना फीस पेमेंट करना है और अन्य जानकारियां आपको मिलेंगी। अब यहाँ देखेंगे माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। अब बहुत ऐसे विद्यार्थियों को कंपार्टमेंटल एग्जाम समझने में दिक्कत हो रहा होगा या इसके विषय में नहीं जानते होंगे, उनको हम बता दें कंपार्टमेंटल एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। उद्देश्य यह रहता है जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश उनका एग्जाम छूट गया या असफल हो गए तो उनको इसी साल पास करा करके एग्जाम पास करते हैं कंपार्टमेंटल, तो साल बचाने के उद्देश्य से ताकि उनका साल न छूटे, इस कारणों से आयोजित किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे एतद द्वारा राज्य के माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान संबंधित छात्र तथा उनके अभिभावक पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें छात्र हित में माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखेंगे 3 शैक्षणिक सत्र बताया गया, जैसे 20-21, 21-22 और 22-23, यानी इस सत्र के जो भी विद्यार्थी कंपार्टमेंटल एग्जाम को दे सकते हैं, जिनका पंजीयन 20-21, 21-22 और 22-23 का है, इसमें एग्जाम में देंगे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वे अपने विद्यालय प्रधान के माध्यम से समिति की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है पर दिनांक 3-4 से लेकर के 7 अप्रैल यानी 3 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। अब यहाँ आपको बता दें इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तो आवेदन होगा। अब इस वेबसाइट पर खुद से आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो भी विद्यालय के प्रधान है, स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि अपने विद्यालय प्रधान के माध्यम से समिति की वेबसाइट पर देखेंगे तो 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि जैसे परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र छात्रा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
समिति की उक्त वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र अपलोड है। अब ये बताया गया माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 में निम्नांकित कोटि के परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं, जैसे नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती। अब ये बताया गया जैसे जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते थे, जिनके द्वारा संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में परीक्षा आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा किया गया। इसके बावजूद शिक्षण संस्थान की प्रधान की लापरवाही के कारण उनका पंजीयन सेंटअप छात्राओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया, न कि परीक्षा शुल्क जमा किया गया। यानी विद्यालय प्रधान की गलती के कारण आपका एग्ज़ाम छूटा, तो आप बताया गया है कि शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो जो मेन टॉपिक हैं वहीं बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर फील भी करेंगे। वार्षिक माध्यमिक शैक्षणिक परीक्षा 2023 में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में जो वार्षिक माध्यमिक शैक्षणिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले वैसे पंजीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश अपने अथवा किसी विषय की परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वैसे परीक्षार्थी को अपवाद स्वरूप माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब बेस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी सेंटअप परीक्षा आपने में उपस्थित रहे हैं, उत्तीर्ण हैं और किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम छूटा है, तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कंपार्टमेंटल कोटि के रूप में निम्नलिखित कोटि के परीक्षार्थी माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में से वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 में 2 और देखेंगे तो अधिकतम 2 यानी अंग्रेजी सहित 3 विषयों में अनुपस्थित परीक्षार्थियों कंपार्टमेंटल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के संबंध में यहाँ बताया गया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले वैसे पंजीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश 2 विषयों अंग्रेजी सहित 3 विषयों मात्र सैद्धांतिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वैसे विद्यार्थियों को अपवाद स्वरूप बताया गया है कि अनुपस्थित अधिकतम 2 विषयों अंग्रेजी सहित 3 विषयों कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकी डिटेल से ये पढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो बताया गया है उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण स्क्रूटनी के उपरांत किसी परीक्षार्थी के अंकों में परिवर्तन के पश्चात वे अनुत्तीर्णता प्राप्त करते हैं तो उनका वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में प्रकाशित परीक्षा फल ही मान्य होगा, न कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 का परीक्षा फल। अब ये बताया गया है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन किए हैं और परीक्षार्थियों के अंकों में परिवर्तन के पश्चात वे उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं, यानी आप फेल हुए हैं, आपने चैलेंज किया, स्क्रूटनी किया और आप पास हो गए, तो बताया गया है जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा फल है वही मान्य होगा, कंपार्टमेंटल वाला मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फीस वगैरह के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन शुल्क देखेंगे तो 70 रुपया परीक्षा शुल्क हुआ, 115 विविध शुल्क 430, अंक पत्र शुल्क 117। तो यहाँ टोटल देखेंगे औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क यानी जो सर्टिफिकेट का भी शुल्क है पहले ही लिया जा रहा है आपसे, तो कुल यहाँ पर 950 रुपया और 835 देखेंगे तो बताया गया है, ऊपर लिखा गया है जानकारी। सामान्य कोटि के लिए 950, SC ST BC और EBC BC1 के लिए 835 और देखेंगे व्यवहारिक परीक्षा शुल्क केवल गृह विज्ञान, नृत्य, संगीत एवं ललित कला विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए 30 रुपया यहाँ पे देखेंगे। तो कुल यहाँ पर देखेंगे 1010 से 895 है कैटेगरी वाइज। उसके बाद नीचे आते हैं तो अन्य भी जानकारियाँ दी गई। जैसे ऑनलाइन शुल्क 30 रुपया शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन भरने तथा उन्हें डमी मूल पंजी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा। यानी आपको 30 रुपया चार्ज देना होगा, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में ये आपको चार्ज होगा। देखेंगे तो बताया गया बेटरमेंट एवं एकल विषय अंग्रेजी की परीक्षा के लिए प्रति परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 200 यहाँ पर ये शुल्क वगैरह की जानकारी दी गई, जिसे आप देख लेंगे।
अब यहाँ आते हैं नीचे, तो बताया गया है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के समिति की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। इस वेबसाइट पर विद्यालय प्रधान द्वारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अन्य जो डिटेल्स हैं, पहले हमने आपको बताया कैसे स्टेप बाय स्टेप ये भराएगा। उसके बाद यानी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी उसी हिसाब से लॉगिन करके वे आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो छात्र छात्राओं संबंधित सूचना का सत्यापन जैसे उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र में भरा गया छात्र छात्रा का विवरण, अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर के साथ पूरा परीक्षा आवेदन दिखेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है छात्र छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में बताया गया है। जिन छात्र छात्रा माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब बेसिस परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरा जाएगा। फोटो का जो साइज है 35x30 mm का ये होना चाहिए। 400 से 500 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में। देखेंगे तो हेड बताया गया है 25 mm x 20 mm का होना चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन वाइट और लाइट ग्रीन ये रहेगा। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर जो है 3.5 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 से 20 KB का। नीचे देखेंगे तो आवेदन कैसे भरा जाएगा ये बताया गया है। आवेदन तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आप नहीं भरेंगे, विद्यालय प्रधान के द्वारा भरा जाएगा। आप ऑफलाइन में फॉर्म भर के जमा करेंगे और विद्यालय प्रधान उसको ऑनलाइन करेंगे। पहले तो लॉगिन होगा, फॉर्म फिलअप, वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, पेमेंट होगा, पेमेंट वेरिफिकेशन, स्टूडेंट लिस्ट फील्ड, फॉर्म ऑफ स्टूडेंट लॉग आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो शिक्षण संस्थान प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, उसके बाद मेक पेमेंट पे जाकर के भुगतान वगैरह करेंगे। ऑनलाइन भुगतान के संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। डेट भी आपको हमने बताया कि 3 अप्रैल से आवेदन शुरू है। 7 अप्रैल तक जो भी विद्यार्थी 3 सत्र के विद्यार्थी हैं, 20-21, 21-22 और 22-23, और पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। विद्यार्थी चाहते हैं इसी साल एग्जाम देकर के इंटरमीडिएट में नामांकन हो या अन्य इसी साल पास होना चाहते हैं तो कंपार्टमेंटल एग्जाम को देंगे। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। कुछ भी पूछना होगा इस वीडियो से संबंधित तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।